मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। नमस्कार, मैं एनके सिंह। काफी दिनों बाद आया हूं, तो एक नया मुद्दा है। दोस्तों, आपने ये सुना मोदी जी का कहना? कितना बढ़िया स्टेट्समैन का भाषण लग रहा है कि एक समाज सुधारक बोल रहा है। उसके लिए 4 ही जातियां हैं, उसमें महिला है, किसान है, युवा है। मतलब उन्होंने कुछ इस तरह बताया कि जातिवादी से उनको कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत आज पता लगी, जब मोहन भागवत से मिलने के अगले दिन ये फैसला सरकार ने लिया कि कास्ट सेंसस कराएंगे। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन मोदी जी का हो गया और फिर ताली पीट रहे हैं। आप देखें अमित शाह का भाषण, आप बाकी भाषण सुने कि साहब ये हम ही ने किया है, ये समाज सुधार के लिए किया है, ये जो वंचित थे उनके लिए किया है। कांग्रेस तो कभी की ही नहीं, ये भी हम ही ने किया है। क्या ये औसत समझ समाज की बहुत ही समझते हैं कि नीचे है? मोदी जी के लिए तो महिला, युवा, ये सब जातियां होती थी ना। गरीब, किसान, कितना प्यारा बोल रहे थे। और ये चुनाव का भाषण है पिछले साल का। 1 साल के अंदर ये इतना बड़ा परिवर्तन कि कास्ट सेंसस कराएंगे। ये आखिर हुआ कैसे है? दोस्तों, हम वो राज बताने जा रहे हैं जो आप जानेंगे तो असली समझेंगे कि मोदी जी की कमजोरी क्या है, हकीकत क्या है, और कितना ये लोग स्मोक स्क्रीन खड़ा करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आखिर मोदी जी ने किया क्यों? आपको याद होगा, नित्यानंद, इनके गृह मंत्री, एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, ने संसद के पटल पे कहा था 20 जनवरी को 2021 को, जानते क्या कहा था? हमारे पॉलिसी में नहीं है कास्ट सेंसस कराना। और मोदी जी का तो आपने सुना ही, कितना समाज सुधारक की तरह बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस तो वो बिल्कुल जानते, वो जाति तो होती तो जानते ही नहीं है। दरअसल वो एक ही चीज जानते हैं, संप्रदाय। वो जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। जब ट्राइबल में जाते हैं तो ट्राइबल वाले देवता को प्रणाम करते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये मोदी जी ने मजबूरी क्या थी करने की। आप जानते हैं 2023 से राहुल गांधी ने एक गजब का मुद्दा पकड़ा, और ये मुद्दा था, उस समय भी हम लोगों ने एनालिसिस की तो यही माना था, ये बहुत ही पोटेंशियली घातक मुद्दा है और ये बीजेपी के लिए मुश्किल कर देगा। ये मुद्दा था कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये था बैकवर्ड के लिए। और राहुल जी ने बाद में ये भी कहा कि नहीं, हम लोगों ने उनको छोड़ दिया था, बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये गलती है। और अब राहुल गांधी, तेजस्वी, ये सभी लोग जो विपक्ष के हैं, ये लॉन्च कर गए हैं इसको लेके कि बैकवर्ड को उनके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बात रिजर्वेशन की नहीं है, बात है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट की, सशक्तिकरण की, जो सत्ता के गलियारों में होता है। अब मोदी जी की मजबूरी क्या हो गई? इस बीच में आपने देखा होगा कि अचानक, और एक बात पहले और बता दूं, जब ये कल इन्होंने अनाउंस किया कि सरकार सेंसस कराएगी और बड़ा कसीदे काटने लगे अपने फैसले को लेके कि कांग्रेस ने तो कभी कुछ नहीं किया, हमने देखिए फिर से कर दिया है, हम करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको ताज्जुब होगा, एक 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 राहुल गांधी ने एक और ट्रम्प कार्ड खेल दिया। ये जितना जा रहे हैं राहुल गांधी के ट्रैप में, ये आते जा रहे हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, मजबूर कर दिया राहुल गांधी ने कि कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, जब सेंसस आ जाएगा और उसमें 45% से कुछ राज्यों में 71% तक बैकवर्ड्स हैं, और जब मांग उठेगी कि रिजर्वेशन दो हमारे हिसाब से संख्या से, तब मोदी जी कहां रहेंगे? और अगर रिजर्वेशन दे दिया तो अपर कास्ट उनको छोड़ देगा, जो उनका बेस वोट है। तो बीजेपी एक पिंसर मूवमेंट में फंस गई है, उधर कुआं इधर खाई। और ये राहुल गांधी का कमाल है।
अब जैसे ही कल इन्होंने अनाउंस किया, राहुल गांधी ने एक और ट्रम्प कार्ड चल दिया। जानते ये ट्रम्प कार्ड क्या था? ये ट्रम्प कार्ड था, तो ये अनाउंस फॉर द केस का डेट बताओ, पहले पहले टाइम बताओ कि कब तक कर दोगे। ये सिर्फ तुमने बिहार चुनाव के लिए किया है। तो बिहार वाले भी जानते हैं कि बीजेपी का कोई इरादा नहीं है पंडित जी को छोड़ने का या अपर कास्ट को छोड़ने का। वो क्यों छोड़ेगा अपर कास्ट को बीजेपी? लेकिन अब दूसरा खेल देखिए, राहुल गांधी ने तत्काल दो डिमांड कर दी है। एक तो रिजर्वेशन संख्या के हिसाब से हो, लिहाजा जो 50% का लगा हुआ है इंदिरा साहनी केस के 9 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच का है, हालांकि वो उनका नहीं है, दरअसल ये है एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये आज से 60 साल पहले के केस का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 50% का फैसला दिया। तो उसमें लिखा था उन्होंने उस जजमेंट को कि देयर शैल नॉट बी रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%, हाउ मच लेस देन 50% शैल बी डिसाइडेड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स। ये उस जजमेंट का था। यही इंदिरा साहनी के केस में लिया गया और ये माना गया कि अब ये फाइनल हो गया, क्योंकि 9 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये फैसला था। 50%। राहुल गांधी ने डिमांड किया कि एक तो ये 50% का ये हटाया जाए, इसके लिए संविधान पर संशोधन किया जाए, और दूसरा संविधान में 15 सब क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रावधान है। वो आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया है। तो दूसरा ट्रम्प कार्ड क्या था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये किया जाए। बीजेपी के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि जैसे ही ये डिमांड आपने जैसे ही ये मान लिया कास्ट सेंसस, तो राहुल गांधी का अब अगला पिच हो गया कि तो दो ना उनको भाई, सेंसस का रिपोर्ट जल्दी लाओ और जल्दी लाके उनकी जो संख्या है उसके हिसाब से रिजर्वेशन दो। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या करने जा रहे हैं, अगला जो मूव होगा वो ये होगा कि जब ये दोनों, सरकार तो कर नहीं पाएगी, वैसे संभव ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो पॉलिटिक्स में वो अपर कास्ट को छोड़ नहीं पाएगी, लेकिन ये है कि जैसे ही आपने ये किया तो उसके बाद होगा कि अब उनके हिसाब से बाकी जो संस्थाएं हैं उनमें भी रिजर्वेशन कीजिए। तो राहुल गांधी का तीसरा ट्रम्प कार्ड अभी बाना बाकी है। अभी दो ही चले हैं। कल जैसे ही इन्होंने फैसला लिया, राहुल गांधी ने दो डिमांड कर दिए। पहला डिमांड ये कि 50% का ये हटाया जाए, क्योंकि अगर 50, क्योंकि इस समय कितना मिल रहा है, इस समय केंद्र सरकार सिर्फ 27.5% बैकवर्ड को दे रही है, जबकि उनकी संख्या कितनी है ये अभी आपको हम थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। तो बाकी सोर्स जो सरकारी सोर्सेज है मैं उन्हीं से बताऊंगा, उन्हीं का टेबल आपको दिखाऊंगा और वो बताऊंगा कि आखिर पसीने क्यों छूटे केंद्र सरकार के। तो पहला तो ये कि राहुल गांधी ने जैसे ही सुना तो कहा कि भाई संख्या के हिसाब से आप दीजिए, आप पहले तो समय डिसाइड कीजिए कितने दिनों में करने वाले हैं, क्योंकि आप बिहार के चुनाव के लिए सब जानते हैं। अच्छा, बिहार चुनाव क्यों इनके लिए गले फंसा हुआ है? बिहार, यूपी, कुछ चुनाव ऐसे हैं जहां की बैकवर्ड पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। आप ताज्जुब करेंगे, अभी जब हम आपको आंकड़े देंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि क्या वाकई ऐसी हकीकत है, और इसलिए बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं। तो राहुल गांधी इमीडिएटली ये कहे कि अब 50% का जो वो है लिमिट है उसे हटाइए, उसके लिए संविधान में संशोधन करा दीजिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के लॉ से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है तो उसके लिए संविधान में आप ये बता दीजिए कि इस पर कोई लिमिट नहीं होगी, संख्या के हिसाब से होगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो हकीकत यह है, या सुप्रीम हाई कोर्ट के उस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपको पार्लियामेंट में एक कानून पास करना होगा, जो कि आर्टिकल 15 के ही तहत होगा। ये चीजें बहुत स्पष्ट हो गई। अब इसके अलावा क्या है, दरअसल बीजेपी के हाथ से के तोते उड़े क्यों? आप जानते हैं कि बिहार में कास्ट सर्वे हुआ और कास्ट सर्वे का अधिकार आज से 61 साल पर 1961 में राज्यों को दिया गया था कि सेंसस तो नहीं आप करा सकते, लेकिन सर्वे करा सकते हैं। उसी का इस्तेमाल करके तेजस्वी यादव ने, जब नीतीश कुमार उसके साथ थे,
और कांग्रेस साथ में थी, तो ये सर्वे कराया, और ये जो सर्वे कराया उसकी रिपोर्ट के अनुसार बैकवर्ड 63% बिहार में है, उस सर्वे के हिसाब से। अब हम आपको दूसरी चीज बताने जा रहे हैं, बीजेपी के पसीने क्यों छूटे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि असली बात क्या थी। 2011 का जो सेंसस था, उसमें एक चीज थी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC, इसका भी एक सेंसस हुआ था। तो उसको सरकार ने, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव थी, तो सरकारों ने कहा, वो कांग्रेस गवर्नमेंट भी और बीजेपी गवर्नमेंट भी, फिर वो कुछ उसमें फैक्ट कुछ वो थे, वो बहुत ही प्रॉपर सेंसस नहीं था, उसमें फिगर्स कुछ ठीक नहीं थे, ये कह के उसको हटा दिया। लेकिन 2016 में धीरे से सोशल इकोनॉमिक जो रिपोर्ट थी वो तो रिलीज कर दी, कास्ट वाली नहीं थी। 2016 में सोशल इकोनॉमिक एक वोट लेना था, तो ये सोशल इकोनॉमिक तो चल जाएगा, कास्ट कितनी है, ये कास्ट की प्रतिशत कितना है ये ना बताओ, ये बीजेपी ने खेल किया। अब ये दबाव पड़ रहा था लगातार कि भाई बैकवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड का कहना था कि हमारी संख्या ज्यादा है, 27% हमें दे रहे हैं आप, 27.5%, आप इसको बढ़ाइए, ये दबाव लगातार पड़ रहा था। बीजेपी ने एक बड़ी प्यारी सी चालाकी, बीजेपी सरकार ने अपने, तब तक आप जानते हैं कि वो आ गया था ये जो इलेक्ट्रॉनिक वो है, तो सर्वे स्टडी करना बड़ा आसान हो गया था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या जिलों में स्कूल से असेसमेंट ले बच्चों का, और बच्चों क्या जाति धीरे से पूछ ले, ये उसका खेल था। उसको कहा गया कि उसका पूरा नाम था यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एजुकेशन, यूनिफाइड UDISE, ये उसका नाम था। और चूंकि हर स्कूल कनेक्टेड हो गया था, वाईफाई से हर स्कूल कनेक्टेड हो गया था वेब से, तो हकीकत ये है कि हर स्कूल में जब बच्चे का दाखिला होता था 2018 से, तो इन्होंने यूनिफाइड प्लस, इसका नाम दिया था उन्होंने UDISE प्लस, और उसमें उन्होंने जाति का, बच्चे के बाप का नाम और जाति आगे लिखवा दी। अब जाति आ गई, अब जाति आ गई तो हकीकत यह है कि एग्जैक्ट फिगर मिले, क्योंकि ये सारी जातियां जो थी नीचे की, उनको चूंकि वजीफा मिलता था, ड्रेस मिलता था, किताबें मिलती थी और खाने पीने को मिलता था, तो इन सारे ने 100% इनरोलमेंट कराना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि स्कूलों का रियल रिफ्लेक्शन आ गया कि समाज में कितने बैकवर्ड हैं उन बच्चों के नाम से, क्योंकि उनके बच्चे जाते थे तो पता लग जाता था कि ये बच्चे आए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब देखा, तो अब आपको हम दिखाते हैं कि उस सर्वे का नतीजा क्या रहा। वो सर्वे में आप ताज्जुब करेंगे कि उस सर्वे का, ये देखिए रिपोर्ट, अभी हमारे स्क्रीन पे भी आ गया होगा रिपोर्ट, राहुल इसको ला रहे होंगे। इसमें आप ताज्जुब करेंगे कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड तमिलनाडु में है 71%, उसके बाद केरल में है 69%। आप जरा गौर कीजिएगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आ रहा होगा। उसके बाद केरल में है, केरल के बाद अगला जो नंबर है वो कर्नाटक का है, जहां की 62% है, और ठीक उसके बगल में बिहार है 61%। और याद रखिएगा, बिहार ने जो अपना सेंसस किया उसमें 63% है। तो 61% अब की चुनाव में जो होने जा रहे हैं, डिमांड 63% की उठेगी, और केंद्र सरकार को भी मालूम है कि कम से कम 61% तो हमने ही अपने रिकॉर्ड में देखा है। तो ये डिमांड उठेगी और उसमें कंसोलिडेट करेंगे, और ये पूरा बैकवर्ड जानता है कि ये राहुल गांधी की वजह से डर के पॉलिटिकली, ये किसी भी समाज सुधार के लिए नहीं किया है, ये राहुल गांधी का गेम था, दबाव था, जिसकी वजह से चीखें निकल गई सरकार की और ये करना पड़ा। तो ये सब जानते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव का दबाव था, ये भी जानते हैं। अब आपको बताएं कि बिहार यहां पे सबसे पहले कौन है, तमिलनाडु 71% पे, केरल 69% पे,
उसके बाद बिहार, उसके बाद कर्नाटक 62% पे, और चौथे नंबर पे बिहार 61%। और आपको इसके बाद बताएं, पांचवें नंबर पर यूपी है। जानते हैं यूपी में कितना है? 54%। पांचवें नंबर पर बैकवर्ड यूपी में है, और यूपी बिहार बीजेपी के गढ़ हैं, ये भी आप जानते हैं। तो बीजेपी के ये जो आज सर झुका के आना पड़ा, राहुल गांधी के ट्रैप में आना पड़ा, इसके पीछे असली राज ये है कि उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद आप देखें तो गुजरात है, 47% बैकवर्ड है। तो हकीकत यह है कि ये बीजेपी की मजबूरी हो गई कि आप जा नहीं सकते, क्योंकि बैकवर्ड वाला जो ये कंसोलिडेशन हुआ है, आप तो अभी तक हिंदू मुसलमान कर रहे थे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी घास खा के तो बैठी नहीं थी। उनको भी इतनी अकल तो आई है, जब समाज समझ रहा है आपके खेल को, तो वो क्यों नहीं समझेंगे? तो उन्होंने ये बैकवर्ड वाला लगा दिया। अब ये भागीदारी हिस्सेदारी वाला जो नारा है, ये इतना पावरफुल हो गया था कि मोदी सरकार को इससे हिलने की गुंजाइश नहीं थी। नतीजतन ये देना पड़ा इनको, ये मजबूरी थी। अब तमिलनाडु तो आपके हाथ में तो है नहीं, केरल तो है नहीं, ये भी बात सही है, लेकिन है कौन कौन से राज्य? बिहार आपके हाथ में है, बिहार आप ले सकते थे। तो इसलिए आपकी कोशिश रही कि अब किसी तरह से इसको लेके कांग्रेस के हाथ से छीना जाए। आप कैसे छीन सकते हैं? कल से राहुल गांधी ने डिमांड कर दी कि अब ये 50% का हटाओ, उनकी संख्या के हिसाब से ले आओ। तो हकीकत यह है कि अब आपकी मजबूरी है। ये जो हमने आपको सेंसस दिखाया है, जो बच्चों के स्कूल के आधार पे हुआ है, एक्चुअली इससे नंबर कुछ ज्यादा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर बिहार हो गया, उसके बाद यूपी हो गया। जहां सबसे कम है बैकवर्ड, वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश छोटा सा है, वहां से ज्यादा संख्या में आते नहीं है एमपी। दूसरा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल वैसे भी आता, वहां पे बहुत कम है, सिर्फ 13% है हिमाचल और उसमें बैकवर्ड। वेस्ट बंगाल में सिर्फ 13% है, लेकिन पंजाब में भी कम है, पंजाब में 15% है, असम में 25% है। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट हैं इस सर्वे के हिसाब से, जो बच्चों को लेके किया गया है, सबसे ज्यादा 37% है पंजाब में, और यूपी में 27%। मायावती इसीलिए मजबूत रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में 26%, और सबसे कम जम्मू में। अब आपको एक और चीज बताएं, जम्मू कश्मीर में जो बैकवर्ड है वो सबसे कम है, देश में सबसे कम, सिर्फ 6%। और अपर कास्ट सबसे ज्यादा है, जानते हैं कितना? 70%। 70% अपर कास्ट है। तो ये वो आंकड़े जो हैं, ये बताते हैं यूआईडीईएस क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एजुकेशन। इस पे ये आंकड़े आते हैं। ये आंकड़े देख के बीजेपी को लगा कि अगर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी ने ये पिच तेज कर दी, तो पूरे देश भर में इसका असर होगा। यूपी में भी 54% है, तो यूपी और बिहार अगर मिला दे तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी यही स्थिति है बैकवर्ड की। तो जब ये मिला देंगे तो बीजेपी के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। ये मजबूरी थी कि बीजेपी ने कास्ट सेंसस की बात की। अब आगे क्या होगा आप करेंगे नहीं, क्योंकि करेंगे उसी दिन से राहुल गांधी का डिमांड होगा कि अब इसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो भी गेम तो राहुल गांधी का ही होना है। तो इसलिए अब आप इसको लटकाएंगे, क्योंकि आपने इसको मर्ज कर दिया है सेंसस के साथ। सेंसस 2011 के बाद हुआ ही नहीं, 21 में मुकम्मल होना चाहिए, आप टालते रहे, 25 आ गया, 25 भी खत्म होने जा रहा है, अब आप कह रहे हैं कि हम कराएंगे। तो आप अभी साल 2 साल लग ही जाएंगे, तब तक यूपी का चुनाव 27 में आ जाएगा। बिहार का क्रेडिट आपको मिलने नहीं जा रहा है, इसका क्रेडिट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बीजेपी एक ऐसे उसमें फंस गई है कि अब मोदी जी के लिए निकलना मुश्किल है। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से राहुल गांधी के एक देखने में बहुत सामान्य सा था कि वो बैकवर्ड्स का रिजर्वेशन,
लेकिन हकीकत इसमें ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन में बैकवर्ड को वाकई बहुत कुछ मिलने जा रहा है, क्योंकि आज केंद्र सरकार की टोटल स्ट्रेंथ जो है, सारी सेना में ना सब जगह से आप ले लेंगे, पूरे में अगर आप ले लें तो ये 55 लाख से केंद्र सरकार की है टोटल। और पूरे देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं राज्य के और केंद्र के, इनकी संख्या 1,65,00,000 है, जो लेटेस्ट जानकारी है। हर साल जो लेने का सवाल है, लेने को तो आप बहुत कम लेते हैं, इसलिए इससे किसी को रिजर्वेशन से गेन नहीं होगा, लेकिन एक चीज होती है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। आपने सुना होगा, आप अक्सर बातचीत करते होंगे, तो मेरे चाचा वहां पे डीएसपी है ना, या मेरे चाचा कलेक्टर है ना, ये कहते ये क्यों कहते हैं? इसमें सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होता है, सशक्तिकरण का, कि हम भी उसी वर्ग से, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लिहाजा ये एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एक बड़ी ताकतवर चीज होती है, जो बैकवर्ड को आपने डिनाई किया है उनकी संख्या के हिसाब से, वो यही मांग रहे हैं। अपर कास्ट नाराज होगा, जो भी इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कहा कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की कि हमने बैकवर्ड्स को छोड़ दिया, और ये टैक्टिकली भाई मोदी जी जब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन राहुल गांधी बैकवर्ड कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो गलत है। ये कहां से लॉजिक आ गई? लिहाजा न तो मोदी सही है, न राहुल गांधी, अगर उस तरह देखे, नहीं तो दोनों सही है। अगर आप हिंदू और मुसलमान करके वोट ले रहे हैं, तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो खेल ही चल रहा है इस तरह का। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह मोदी को फंसा लिया है। मोदी को ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, इसीलिए ये कास्ट सेंसस का फैसला आया है। फिलहाल इतना ही। किसी और वीडियो में आपसे पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बात करनी है, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना ही।